खोजने वाले ने शरीर में प्रेम, खोजने वाले ने शरीर में प्रेम, और मिट्टी में भगवान खोजा, और मिट्टी में भगवान खोजा, फिर भी शांत न हो सका। फिर भी शांत न हो सका। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों? क्यों? दूसरे में खोजा। दूसरे में खोजा। तो वाणी है, खोजने वाले ने शरीर में प्रेम और मिट्टी में भगवान खोजा, फिर भी शांत न हो सका। क्यों? क्योंकि दूसरे में खोजा। तो ये तो अपन हमेशा से ही सुनते हैं ना कि खुद ही भगवान का रूप है, अपन ये बोलते हैं। तो इसमें गुरुदेव देखते होंगे कभी, तो उनको ये आएगा विचार कि यार कि शांत क्यों नहीं हो सकता प्राणी हर वक्त। जैसे अभी जितनी भी वाणी है पुरानी भी, जो 3-4 दिन की, वो यही है ना कि घबराहट है और प्रलाप है, उन चीज़ों के बारे में। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जीवन में क्या करते हैं कि प्रेम तो खोजते हैं, लेकिन किस में खोजते हैं? प्यार किससे करते हैं? अपने आसपास वालों से, अपने परिवार से, या दोस्ती से, दोस्तों से, संगियों से, साथी से। सबसे पहले अपने लिए प्रेम होता है, परिवार होता है। और परिवार में उसको प्रेम बोल दो, चाहे मोह बोल दो, कुछ भी बोल दो, सबका होता है। और उससे अपन आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब वो ही अपनी दुनिया है सबकी। सबसे पहले सबका परिवार ही उनकी दुनिया है, और अपन उनको, अपने को लगता है कि हाँ वही प्रेम है, वही सबसे पहले है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है कि एक अपना भाव अपन भूलते जाते हैं। सबसे पहले बाकी सब होते जाते हैं। अगर एक माँ को देखें तो सबसे पहले बच्चे हैं, परिवार है। अगर एक बाप को देखें, पिता को देखें, तो उसके लिए भी उसके बच्चे और परिवार है, वो सब कुछ करता है। तो वो उसी में चलता रहता है, और वहीं अपने जीवन की खुशियाँ या प्रेम खोजता रहता है। या फिर अपन क्या करते हैं, मिट्टी में भगवान खोजा। या अगर मूर्ति बोलते हैं ना, मूर्ति बनी हुई है किसकी? पत्थर की। पत्थर किससे बना है? मिट्टी से। तो मिट्टी में भगवान खोजा। मिट्टी में भगवान खोजते हैं जाके, सिर्फ जो अपने को पता है ना कि जाके सुबह आरती में बैठ जाओ आरती में भगवान की, घंटी टाली बजाओ, प्रसाद ले आओ, आ जाओ, अपनी प्रार्थना कर लो। तो इससे शांत, फिर भी शांत नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपन दूसरे में खोज रहे हैं। क्यों? प्यार किससे कर रहे हैं? दूसरे से। भगवान कहाँ खोज रहे हैं? मूर्ति के अंदर की, वहीं भगवान मिलेगा। लेकिन अपन अपने वेदों में लिखा है, या अपन जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, अपन पता है कि अपन संतमणि में भी है कि अपन भगवान का ही रूप है। क्यों अपन जिंदा हैं? कैसे जिंदा है? कैसे चल रहा है? अंदर कोई तो ऊर्जा है, कुछ तो है। जैसे उस दिन बात करते, सिर्फ खाने से तो शरीर में सिर्फ एक एनर्जी मिलती है चलने के लिए, रोज़ के लिए। लेकिन फिर भी सांस कैसे चल रहे हैं, अपन कभी इस पे ध्यान ही नहीं है। मतलब चल रहे हैं। आप अगर एक चीज़ देखो कि इंसान सोता है और सो के उठ जाता है, मरता नहीं। सांस कैसे ले रहा है नींद में? अपन तो एकदम से पूरे निढाल पड़े रहे हैं। नींद में तो कोई है नहीं अपने को बताने वाला कि अपन दिमाग से याद करके सांस लेते रहें, वो तो हो नहीं सकता। तो अंदर कुछ तो है जो चला रहा है अपने को। या अपन जैसे बोलते ना कि भाई, जब वो जो प्राण पखेरु उड़ गए, उसके बाद में सांस आनी बंद हो गई, या सांस लेना बंद कर दिया, तो सांस ले क्या रहा है? कुछ तो अंदर है जो सांस ले रहा है। वो क्या है? वो ही भगवान का रूप है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बाहर ही खोजने की कोशिश करते हैं हर चीज़, अंदर कभी नहीं झांकते। जैसे कल भी बात की, जब आप अपने अंतर मन से या अपने अंदर जाके अवलोकन करते हैं, तब पता चलता है कि यार कुछ है। जब आप सवाल करते हैं या खुद से स्वयं से बात करते हैं, स्व साधना भी बोलते हैं कहीं कहीं, या स्वयं से बात करना, या अंदर जाके देखना, तब आप अंदर खोजते हैं ना कि मैं हूँ क्यों, मैं हूँ क्या, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो एक अलग शांति आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके विचार तब दबने लगते हैं, तब आपका मन भागता नहीं है इधर उधर। अगर देखो तो अभी भी अपन सब बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अपने परिवार का कुछ चल रहा होगा। कल क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, या अगले महीने क्या होने वाला है, या आज ही क्या करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अलग, आप उसको हटा नहीं सकते, वो प्रेम हट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर के संबंध हैं, मतलब रिश्तेदार हैं शरीर के, जो हैं आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या अपने बेटर हाफ, मतलब पति या पत्नी है। आप उसको हटा नहीं सकते, वो प्रेम रहेगा हमेशा। मंदिर, भगवान, यहाँ पे भी मूर्ति है, आप ये भी नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि इसे संतमणि में भी है, निराकार की साधना या साकार की साधना। तो निराकार तब तक नहीं जा सकते जब तक साकार नहीं है। अगर डायरेक्ट निराकार चले गए तो वो तो
बाबा बलदेव थे, वो डायरेक्ट निराकार चले गए, वो एक अलग लेवल हो जाता है। लेकिन उस साकार के थ्रू निराकार में जाना वो ज़रूरी है। वो कब आता है? जब अपन खुद के अंदर खुद बात करते हैं। खोजना तो बहुत दूर की बात है, खुद से अगर बात करना चालू करते हैं ना तो समझ में आता है कि यार अंदर कुछ है। और गुरुदेव भी ये कहते हैं कि सब भगवान का ही रूप है, सब एक जैसे ही हैं। अपन सबको प्रणाम भी करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, शरीर को नहीं करते, उसके अंदर बैठे भगवान को करते हैं नमस्कार या प्रणाम। ये अपने वेदों में भी है। लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ ऐसी हो कि हाँ ठीक है, जैसे चला जा रहा है वैसे चला जा रहा है, लेकिन उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाते। अपनी जीवन भी कैसा है, आप क्या करते हैं, आपको सबको, अपन सबको क्या चीज़ नॉर्मल लगती है जो बाकी सब आजू बाजू कर रहे हैं अड़ोस पड़ोस में। अगर आप देखो, आप कुछ भी अलग हटके करना चाहोगे ना, आप जिस दिन पहली बार सत्संग में आए होंगे ना, आपको सवाल उठाए होंगे किसी ने, हमें उठाए थे, हम बच्चे थे कि कॉलेज में थे और स्कूल में ही थे शायद, जब पहली बार आए। फिर कॉलेज में आए तो दोस्तों को पता चला कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो अलग लगता है कि यार ये अलग हटके कुछ चला। मैं ऑफिस में भी मैंने एक बार छुट्टी ली थी, मेरे को अच्छे से याद है। मैं यार 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 5 दिन का प्रोग्राम होता है साल के आखिर में गुरुदेव का। सब लोग आते हैं इधर उधर से, अलग अलग शहरों से, मलसीसर, झुंझुनू, सब जगह सत्संग होता है। तो मैंने वहीं भरा कि भाई मेरे को सत्संग में जाना है। तो मेरे सीनियर थे, मतलब मेरे जो बॉस थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि यार ये थोड़ी उम्र है सत्संग करने की, सत्संग या भगवान तो बूढ़े होते हैं तब करते हैं। बट ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ कहीं पे। भगवान तो नहीं बोलते। अगर आप ध्रुव को देखो या प्रहलाद को देखो तो उनको इतनी जल्दी क्यों हुआ भगवान से मिलना या भगवान के दर्शन? क्योंकि उनको सब शुरू से पता था कि हम रूप हैं उसका। ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो, गुरुदेव भी नहीं कहते कि सब छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि भाई अपने अंदर ही खोए रहो और बाकी सब छोड़ दो। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि यार एक संतमणि में था तो मतलब क्या करूँ, एक हाथ से झाड़ू करो, एक हाथ से माला फेरूँ ना, ऐसा नहीं है। प्रेम सबसे करो, प्यार, परिवार में रहो, सबके साथ रहो। समाज है उसको हम हटा नहीं सकते, रहना यही है, ये धरती है, पृथ्वी है। जब तक ये शरीर है वैसे ही रहना है, जानवर है तो वैसे ही रहना है। लेकिन बात खुद से करनी है अंदर हमेशा। तो जब अंदर अवलोकन करते हैं ना तो अंदर अपने आप को एक ऐसा समय आता है आपको लगता है कि हाँ वो है। अभी किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि ये वाणी में लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी खुद की स्वयं साधना करनी चाहिए या स्वयं से बात करनी चाहिए, बैठ के पूरे दिन का अवलोकन करना चाहिए। यार वो शब्द भी है कुछ अलग अंदर का। एक शब्द है, भूल रहा हूँ। तो बैठ के अगर देखें कि यार पूरे दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ, जब आप उसको अवलोकन है क्या, तो देखना अंदर का अवलोकन करना कि क्या हुआ, तो आपको समझ में आता है कि यार कौन सी चीज़ कैसे हुई। तब आप समझ पाते हो कि कहीं कोई शक्ति है जो मुझसे कुछ कराती है या कुछ है। कई बार बहुत बार देखा होगा लाइफ जीवन में कुछ ऐसी होती है, ऐसा आपको लगता भी होगा कि यार ये तो मैंने पहले देखा था और आज हुआ। कभी हुआ है किसी को ऐसा? होता ही है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अंग्रेजी में एक शब्द दिया हुआ है कि भाई पहले का दिख गया। ऐसा नहीं है, दिख नहीं गया, क्योंकि आपको पता है आप कहीं ना कहीं आपका अगर माँ और बच्चे का देखें तो माँ को बहुत पहले से वो आभास होने लगता है कि बच्चे के साथ कुछ होने वाला है, वो समझती है। वो आभास के अपने को अपने नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है अगर अंतःकरण में वो बातें हैं, अगर भगवान से बातें हैं। तो गुरुदेव सिर्फ ये कहना चाहते हैं, आओ इसका मतलब मूर्ति का आधार लो, लेकिन देखना चाहो, कोशिश करो खुद में देखने की कि अंदर हम हैं क्या। अगर आप देखो तो जब पैदा हुए, जैसे मेरा नाम चंद्रकांत है या कृतिका या मेघा है, उस दिन पैदा हुई, उस दिन कृतिका नहीं थी, ना ये मेघा थी, ना मैं चंद्रकांत। अपना नाम बाद में पड़ा, उससे पहले अगर आप देखो तो एक छोटे से सेल से एक बच्चा होता है ना, हो गया। कैसे हुआ? आप बार करके दिखाओ, कोई भी तरीके से आप नहीं कर सकते। तो कोई तो शक्ति काम करती है, कुछ तो चलाए रहा है इस दुनिया को। अब वो जो ऊर्जा या शक्ति है ना, अपन उसका एक रूप है। और ये सब जगह, ये सब वेदों में या कुछ भी आप उठा के देखो, यही लिखा हुआ है, हाँ है। लेकिन हाँ, अगर आप अलग अलग सत्संग में जाओगे, मैं कुछ जगह गया तो वहाँ बोलते भी सो हम, वो मैं ही हूँ, अलग अलग सत्संग में। लेकिन वो सो हम उनको जो सिखा रहा है वो उस लेवल पे जा चुका है कि हाँ मैं वो ही।
अपन उस लेवल तक जाएंगे क्या पता नहीं। हाँ वो मैं ही, वो मानना है कि हाँ, लेकिन बिना जाने अगर वो मानते हैं ना तो गड़बड़ भी होती है, फिर अहंकार भी आता है, अरे वो मैं ही हूँ, मेरा कोई क्या कर सकता है, मैं करूँगा वो करूँगा। लेकिन खुद को खोजना तभी हो सकता है जब आप सत्संग में आते हो, कि गुरुदेव का ये कहना है कि साकार से ही आप कहीं ना कहीं निराकार तक जाओगे, लेकिन वो एक समय है, उसमें टाइम लगेगा। आप उसको ऐसा नहीं कि आप आज ही चले गए या एक ही दिन में कुछ का होता है, हाँ इमीडिएटली हो गया, लेकिन उसमें समय लगता है। तो प्रेम सबसे करो, शांति नहीं मिलती इसमें, गुरुदेव ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हो, लेकिन शांति नहीं मिलती, कहीं ना कहीं मन ना शांत सा रहता है, कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन चलती रहती है कि यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। वो पीछे वाली वाणी से ही कनेक्टेड हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुदेव का एक बार कोई विचार चलता है तो वो लिखते थे, फिर उसी विचार के बारे में कई दिन सोचते थे या तो लिखते थे, वो लगातार वैसा ही है। तो अपने मन में वही चलता रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। मन अशांत सा रहता है, क्यों कि खुद का नहीं पता, खुद का वो कनेक्शन नहीं पता कि यार पहला कनेक्शन ऊपर है, फिर यहाँ है नीचे जितने सब हैं अपन से। तो खुद कहना ये कि सत्संग में आए, गुरुदेव को माने, गुरुदेव से बात करने की कोशिश करो तो अपने आप अंदर अपने आप बात होने लगेगी। उसका ध्यान रखें हमेशा, कोई भी काम करने से पहले या कोई भी कार्य हो रहा है, अच्छा हुआ तो उसको समर्पित, बुरा हुआ तो उसको समर्पित, लेकिन उस बुरे में देखें कि हमसे क्या गलती हुई, क्या हमने अपने आप से कुछ करने की कोशिश की या भगवान ने करा दिया हमसे, जाहिर सी बात है करा ही दिया होगा, या कुछ हुआ घटना घटित जीवन के अंदर तो भी उसको समर्पित। तो जब वो स्थिति आती ना तो उस मन शांत रहने लगता है। तो गुरुदेव की वाणी है, खोजने वाले ने शरीर में प्रेम और मिट्टी में भगवान खोजा, फिर भी शांत न हो सका, क्यों दूसरे में खोजा। अगली वाणी है गुरुदेव की 558 नंबर की, छोटी सी बात तुझे रिझाती और खिजाती है, छोटी सी बात तुझे रिझाती है और खिजाती है, क्या तू इतना छोटा है। क्या तू इतना छोटा है। ये भी, और इसको तो खोलने की ज़रूरत नहीं, ये तो अपने सबके जीवन में लागू होती है बात। तो अपन चाहे बात कितनी भी कर लें, जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने कल भी अपन ने यही बात की थी कि आप अपन इंसान है, एक बार तो होगा ही होगा रिएक्शन, आप उसको रोक नहीं सकते कि अरे ये क्या हुआ है, ओह वाह बढ़िया हो गया, और इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन उस एक पल के अगले पल में आप देख सकते हो कि यार क्या हो रहा है, वो समझ आनी चाहिए। अगर आप उसी में जीते रहे ना कि अरे यार ये क्या हो गया, और वो ही आपका सोच रहा है, ऐसी कुछ गड़बड़ होगी मान लो किसी के साथ लाइफ में, तो छोटी सी बात है, बात तो छोटी छोटी ही है कि अरे यूँ क्यों है आज बस, और वो ही कई दिन तक चला तो गड़बड़ है। अब अगले मोमेंट में जैसे अभी बात की कि वो समर्पित कर दिया ना कि चलो भाई हो गया, तेरी कृपा से हुआ जो हुआ, तो आप उससे आगे निकल सकते हो। और छोटी छोटी बात रिझाती और खिंचाती हैं अपने को, और ये है सबके जीवन में। अगर आप देखोगे तो आप इस चीज़ से हट भी नहीं सकते। क्यों? जैसे भी बोला कि परिवार में, समाज में लोग हैं, सबकी एक सोच है ना। अगर अपन देखा जाए तो अपन यहाँ तो एक परिवार है, लेकिन बाकी सबका अपना अलग अलग परिवार है। और मैक्सिमम आप हो सकता है सब पिलानी से भी ना हो, आप अलग अलग जगह पले हैं, बड़े हैं, फिर शादी होके यहाँ आए हैं। तो सबकी एक परिवार में वो बड़े एक सोच हुई, मतलब जो सोच होते पेरेंट्स देते हैं, जिनके साथ रहते हो, आजू बाजू खेलते हो, अब वो चीज़ एकदम सबकी अलग अलग है, तो एक तो जैसी हो नहीं सकती सबकी सोच। और छोटी छोटी बातें ऐसा है कि किसी का कोई तरीका है बोलने का, किसी का कोई तरीका बोलने का, किसी का कोई तरीका है रहने का, सबका अलग अलग है। किसी का लेवल अलग है सहन करने का, किसी का कम है, तो वो अपने हिसाब से लोगों को भी बोलता है। आपको बोलेंगे लोग आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में, कोई छोटी सी बात हुई, किसी को पीटना आराम लगता है तो उसे तो पीट दिया, ख़त्म। अगले को किसी को दुख देना छोटी सी बात में भी वो बुरा लगता है। तो वो बात सबका अपना अलग अलग नेचर है, लेकिन उन अलग अलग नेचर में अपन क्या करते हैं, अरे मेरे को ये क्यों किया, या मेरे साथ ये क्यों हुआ किसी ने। तो ये तो हो गया समाज का। फिर दूसरी छोटी सी बात है, वो छोटी सी बात सीधे जाती है यहाँ पे भगवान पे, कि यार ये क्यों किया तूने मेरे साथ। और फिर अपन भगवान से भी खींचते हैं, जो लोग हैं उनसे तो खींचते हैं ही, वो तो नॉर्मल सी बात है, फिर भगवान से भी खींचते हैं। गुस्सा भी होते हैं
तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना छोटा है क्या, छोटी सी बात। अगर आप देखो तो मैं किसी एक सदगुरु का किसी का सुन रहा था, तो उनको सामने वाले मतलब सवाल जवाब चल रहे थे और लोग सवाल उठाते हैं, है ना, अपने मतलब कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो कई देर तक चलता रहा और उस आखिरी वाले ने, जो बीच में मीडिएटर होता है ना, जो बात कराता है, उसने पूछ लिया कि आपको गुस्सा नहीं आता, मतलब आपको इसने इतना बोला और आप हंस के हर चीज़ का जवाब दे रहे हो। तो उन्होंने बोला कि यार मैं इतना छोटा थोड़ी हूँ कि इसकी बात से खिंच जाऊँगा, मेरे को जब खिंचना मैं खिंचूँगा, वो तो मेरे हाथ में है। अपने संतमणि में भी है, कौन से एक ऋषि का है कि ऋषि गंगा में स्नान करके आ रहे थे, तो उस पर मैला डाला लोगों ने, वो वापस जाके स्नान करके आ गए, फिर डाला, फिर बोले यार कैसा इंसान है, 6-7 बार तेरे पे कचरा डाल दिया, थूक दिया। तो बोले मैं इससे थोड़ी खिंचूँगा, ये तो तुम्हारा नेचर है, तुम जो कर रहे हो ये तुम्हें भोगना है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे भोगना है, और ये तुम्हारा नेचर है गड़बड़ करना, मैं इस चीज़ से क्यों गुस्सा हूँ या खिंचूँ, ये तो मेरे हाथ में है। और वैसे ही रीझ भी जाते हैं छोटी छोटी बातों से, किसी ने कोई बढ़िया कर दिया ना, ओ सबसे बढ़िया यही है, ये ख़राब है और ये बढ़िया है, क्यों, इसने मेरा कुछ अच्छा कर दिया और इसने मेरा कुछ ख़राब कर दिया। ये संसार में चलता है अपने। तो छोटी छोटी बातें, लेकिन वो ये ध्यान रखना है कि जो भी हो रहा है ना, वो कराने वाला कोई और है, किसी के जरिए कराता है वो। अगर आप देखो तो वो जरिया समझना ज़रूरी है। अपन खुद भगवान खुद तो आके कभी कुछ नहीं करेंगे। अगर आप देखो, अगर अपने जितने भी रामायण उठा के देख लो या गीता उठाओ या महाभारत उठाओ, तो भगवान ने सीधा ऊपर बैठ के कुछ नहीं किया, उन्हें अवतार लिया खुद ने और फिर कुछ किया। अवतार क्या लिया, मनुष्य अवतार ही लिया, मनुष्य के रूप में आए और किया। तो वो एक जरिया है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हैं तो हम उसी का रूप, और आपके लिए कोई करेगा क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है, वही आपको खिंचाएगा और वही आपको रिझाएगा। तो वो मानना ज़रूरी है। अपन कई बार क्या करते हैं कि यार वही करेगा, अरे वो कोई सी जरिए से करेगा। जैसे कल परसों मम्मी एक कहानी सुना रही थी सत्संग में ही, बच्चे की कि वो खाने के लिए देने का, कि भाई तूने मेरे को पहले तो नहीं खिलाया, ऐसे कुछ कहानी थी कि वो खाना लेके चला तो पहले एक औरत किसी ने भीख मांगी कि मेरे को खाना दे दे, फिर किसी कुत्ता आया तो उसको उसने खाना नहीं दिया, फिर आखिरी में भगवान के मंदिर में चढ़ाया। संत को देने गया प्रसाद की, लो आप प्रसाद ले लो, बोले बीच में रास्ते में इतनी बार तो मांगा तब तक तूने दिया नहीं और अब लाके दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके जरिए उनको जाता, वो एक जरिया है। तो वैसा ही जरिया अपने जीवन में कोई ना कोई बनता है, लेकिन वो हमेशा अगर इस भाव में रहेंगे ना कि हाँ यार करने वाला ऊपर वाला, उन्हें कराया किसी के थ्रू, तो ये खींचना और रीझना नहीं रहेगा छोटी छोटी बातों में। फिर एक सम का भाव रहता है। और जब आप सम के, देखो मुश्किल है बहुत, मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए भी मुश्किल है, मेरे भी आता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ ऑफिस में, क्योंकि आप जैसे आप जीवन में अभी जाके आप जैसे जीवन में लगोगे ना, बहुत सारे कैलकुलेशन चलेंगे आपके। बच्चे को स्कूल भेजना है, आज ये करना है, वो सामान लाना है, वहाँ से वो कराना है, कल ये काम कराना है, उनके रंग चल रहा है, उनको रंग का काम कराना है, वो आया नहीं आया, आज तो 6 लोग आने थे 3 ही क्यों आए। वो कैलकुलेशन होगी, उसको आप रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दिमाग है, मन है, वो होगा, और वो जीवन है तो होगा। लेकिन उसके अंदर वो सम का भाव कैसे रहे कि यार हुआ जो हुआ, अब उसको सही कैसे करें, भगवान से प्रार्थना करें, या हम क्या करें, हम उसको कैसे लें। वो जब खुद का लेना आ जाएगा ना, तो वो समता का भाव आ जाता है। वो जो समता का भाव आता है ना, तब रीझना खींचना वो सब साइड होने लगता है। वो एक पल के लिए होता है, फिर आप वापस उसी भाव में रहते हो। अगर देखा जाए तो गुरुदेव के जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ थीं। अगर आप जीवनी पढ़ोगे, बाबा बलदेव के जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ थी, लेकिन वो हमेशा सम के भाव में रहते थे। कभी अपन ने ये नहीं देखा कि यार गुरुदेव की इतने सारे संतमणि में है, वो बीमार थे, उनकी गड़बड़ थी, फिर भी वो प्रवचन करते थे। कई बार बोलते में संतमणि में कि यार आज शायद बोल नहीं पाऊँगा, और वो प्रवचन सबसे लंबा है। अगर आप संतमणि में देखो तो सबसे लंबा वही प्रवचन है कि आज बोल नहीं पाऊँगा, तबीयत गड़बड़ है, लेकिन वही प्रवचन सबसे लंबा है। क्यों? क्योंकि वो भाव ही नहीं है कि यार ये शरीर का भाव नहीं था उनको। अगर देखें तो वो शरीर का भाव तो अपन नहीं हटा पाएंगे शायद, लेकिन वो समता का भाव अपन ला सकते हैं जीवन में, कि भाई कैसी भी परिस्थिति हो, एक बार तो लगेगा। वो लगना जिस दिन बंद होगा उसमें बहुत समय है, लेकिन इमीडिएटली वो उसको दे देना कि ले भाई तेरे समर्पित, जो कराया तूने कराया। और जैसे अगर आप कहीं जाते हो
अपने हाथ मंत्र वाला नहीं है ना। तो बहुत सारी जगह ना आपको गुरु मंत्र भी देते हैं कि भाई ये मंत्र बोलते रहो, ये मंत्र बोल के काम करो। क्यों देते हो? वो इसलिए देते हैं ताकि आपका भाव भगवान की तरफ हो। वो ऐसा कुछ नहीं जादू कर देता है कोई मंत्र किसी के जीवन में, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या है कि आपको एक तरीका बता देता है उससे जुड़ने का। अब मैं कल कुछ सुन रहा था वेदों पुराने ज़माने में कि दिमाग से दिमाग में पढ़ाते थे, सीधा बोलते थे और शिष्य पढ़ते थे। श्री कृष्ण अगर देखो तो उनके गुरु उनको बता रहे हैं, लिख के तो कुछ दे नहीं रहे कॉपी किताब, दिमाग से दिमाग में पढ़ा रहे हैं। वो सीधा सीधा ज्ञान दे दिया, उनने आगे बढ़ा दिया। तो वो मंत्र का भी ज्ञान है। तो वो क्या है कि वो आपको भगवान से अटैच करता है। और फिर आप उसके बाद जो भी कार्य करते हो ना, वो बोलते हैं कि भाई कुछ भी करे ये मंत्र बोलना है, कुछ भी हो ये मंत्र बोलना है। क्यों? ताकि आप वो भाव बदले आपका। अपने लिए असीम जय जयकार है तो वो अपन कर सकते हैं कभी भी, सोते उठते बैठते जागते, मन में भी चल सकती है। मंत्र नहीं है वो, लेकिन वो उससे जुड़ाव है। तो वो जुड़ाव जब है तो वो मंत्र का ही, मंत्र से बढ़कर है वो ऐसा नहीं सबका अलग अलग है। आप देखना सबको अलग अलग मंत्र देते हैं। ये मेरे को पता, आपने भी देखा होता है भाई कान में मंत्र फूंक दिया, अब तेरे को ये बोलना है, ना मतलब पता ना कुछ और, लेकिन बस वो इसलिए देते हैं कि वो हर स्थिति या परिस्थिति में अपने इष्ट को याद कर ले और वो मंत्र बोल ले। मंत्र बोलेगा तो उसका मन का विचार जो है जो चल रहे हैं वो बदल जाएंगे। अगर आप देखो कुछ भी चल रहा है, आपने अचानक वो मंत्र बोला, अब असीम जय जयकार बोलो, अचानक कुछ हो रहा है, सब शांत हो जाता है, सब अलग हो जाता है। तो वो भाव आता है। फिर छोटी छोटी बातें बुरी भी नहीं लगती, बहुत अच्छी भी नहीं लगती। अपन ने कल बात की थी ना, वो ECG ऊपर नीचे चलती रहती है। तो जीवन में तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आज दुख भी है और सुख भी है, वो सब यहीं है, अलग नहीं है। तो गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि खींचो मत और ना रीझो मत छोटी छोटी बातों से, इतने छोटे मत बनो क्योंकि तुम उसके रूप हो, उसको जानो और खेल देखो दुनिया के, जो कल की वाणी में भी था। तो गुरुदेव की वाणी है दूसरी, छोटी सी बात तुझे रिझाती और खिंचाती है, क्या तू इतना छोटा है।